हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी की 49th काउंसिल मीटिंग में हुए हैं कुछ बहुत ही मजेदार चेंज जिनके बारे में जानना है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। फटाफट चलते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं। तो ये जो पहला है, ये कोई इसको चेंज तो नहीं बोलेंगे, ये एक अनाउंसमेंट है कि सेंट्रल अब स्टेट को जो कॉम्पनसेशन देता है जीएसटी में, उसका 16,982 करोड़ जो जून 2022 तक का बैलेंस है, वो अब सेंट्रल अलग अलग स्टेट्स को रिलीज करने वाला है। तो ये स्टेट्स के लिए बड़ी काम की चीज़ है। आगे चलते हैं। और ये जो चेंज है, ये जो मतलब नया जो अमेंडमेंट है, इसका मैं भी पर्सनली बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अब आप देखो ना, जीएसटी को आए हुए करीब 5 से 6 साल होने वाला है। अभी तक जीएसटी में कोई भी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। तो ये अपने आप में काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। होता क्या है भाई, आपके पास नोटिस आया, किसी भी चीज़ का कोई डिमांड ऑर्डर आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास राइट होता है कि आप जीएसटी अपील में जा सकते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज जीएसटी अपील में भी आपका जो केस है वो क्या हो जाता है, डिसमिस, तो अब आपके पास राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, लेकिन अभी तक जीएसटी का ट्रिब्यूनल फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप सीधे कोर्ट में जाइए। अब पता चल रहा है आपका जो केस है वो 50,000 1 लाख का है, तो अब कोर्ट कहे कि भाई इतना छोटा मैटर आप लेकर के मेरे पास आए हो, है ना। तो जो बीच में जो एक कड़ी है, ट्रिब्यूनल, वो है ही नहीं। तो अभी तक नहीं था, बट अब ये जो काउंसिल मीटिंग की जो बैठक हुई है उसमें अब एक रिकमेंडेशन गया हुआ है कि भाई कितने मेंबर्स होंगे, कैसे काम करेगा, क्या होगा। तो वो सारी चीजें अब धीरे धीरे लाइन पर आने वाली हैं। तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन, उसके लिए भी यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। आगे चलते हैं। अभी तो देखिए हमारे पास क्या होता था कि भाई जीएसटी कैंसिल हो गया सपोज, तो अब हमारे पास 30 डेज का टाइम होता है कि हम उसको रिवोक करवा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है भाई, 30 डेज लैप्स हो जाता है, नहीं ध्यान देते हैं या कोई भी रीजन होता है, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता बचता है, वही जीएसटी अपील में जाके रिवोकेशन करवा सकते हैं। इस टाइम लिमिट को 30 डेज से एक्सटेंड करके अब कितना किया जाएगा, 90 डेज। तो ये काफी अच्छा चेंज है कि अब अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो आप रिवोकेशन एप्लीकेशन 90 डेज तक फाइल कर सकते हैं। इवन अगर आपके जो एरिया कमिश्नर है उसको लग रहा है कि वो बढ़ा सकता है, तो वो 90 डेज से बढ़ाकर फर्दर 180 डेज तक भी आपको अलाउ कर सकता है। तो वैसे पहले 30 दिन था, अभी 90 दिन तक आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा चेंज है। उसके अलावा जो पास्ट केसेस हैं कैंसिलेशन के, अभी जैसे आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है 2017-18 में, 18-19 में, और किसकी वजह से, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से। तो अभी क्या हो रहा है, इतना पुराना केस है, अब आप अपील में नहीं जा सकते हो क्योंकि टाइम टाइम जा चुका है, ठीक है, और आपका जीएसटी कैंसिल पड़ा हुआ है। अब अगर आप उसको रिएक्टिव करवाना चाहते हो तो एक एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। अब कब से स्टार्ट होगी, कब एंड होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल ये पास हो चुका है काउंसिल की मीटिंग में कि एमनेस्टी स्कीम आएगी जिसमें जितने भी पास्ट केसेस हैं कैंसिलेशन के, अगर वो आप रिवोक करवाना चाहते हैं तो आपको 1 टाइम विंडो मिलेगा। आप चाहो तो पुराने जीएसटी भी रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो हुआ है, रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। पहले जब हम एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते थे तो हमें एक अच्छी खासी लेट फीस पे करनी पड़ती थी। अभी उसमें थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन सिर्फ जीएसटीआर 9 में। जीएसटीआर 4 के बारे में कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जीएसटीआर 9 के केस में पहले क्या हो रहा था कि 200 रुपए पर डे की पेनाल्टी लग जाती थी अगर आप नहीं फाइल करते हो 31 दिसंबर तक। अभी थोड़ा चेंज कर दिया है, अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ तक, 5 CR, तो आपको देना पड़ेगा पर डे 50 रुपीज। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 20 CR है, तो फिर आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज पर डे। तो पहले 200 रुपये पर डे थी, अभी 50 रुपये पर डे है अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है बट 20 करोड़ तक है तो सिर्फ 100 रुपये पर डे। एक तो यहां पर भी दे रखी है राहत। दूसरा, जो मैक्सिमम पेनाल्टी थी वो पहले कितनी थी, 0.5% ऑफ टर्नओवर। उस स्टेट में जितना आपका टर्नओवर है उसका 0.5%, इसको भी काफी कम करके 0.04% कर दिया है टर्नओवर का। तो हर जगह एक अच्छी खासी राहत देने की कोशिश की गई है।
अगर टर्नओवर 20 CR से भी ज्यादा है तो वहां पर कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले लग रहा था 200 रुपए पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर जैसे पहले था वो अभी भी है। ठीक है, तो वहां पर कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, 5 करोड़ और 20 करोड़ अगर यह ओपन हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें फुल वेवर, वैसे तो काफी चांस है कि फुल वेवर ही आएगा। कुछ कंडीशनल वेवर के साथ भी हो सकता है कि भाई इतने टर्नओवर तक बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, कोई लेट फीस नहीं है, इतने टर्नओवर के ऊपर हो सकता है भाई 500 रुपए या 1000, जो भी है, अभी कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है फिलहाल। अगर अभी भी कुछ आपका ऐसा है, कोई GSTR 4 पेंडिंग है, कोई GSTR 9 पेंडिंग है, GSTR 10 पेंडिंग है, तो एमनेस्टी स्कीम आने वाली है, इसका आप जरूर फायदा उठाइए। बिना लेट फीस के भी अब आप ये सारे रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो ये थे जीएसटी काउंसिल की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स या चेंजेस जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही मजेदार अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस, अनाउंसमेंट्स के लिए मेरे चैनल CA Method 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।